श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पार्वती वनमूली में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम सुनेंगे कामका एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा, जो श्रावण मास के किस पक्ष में पड़ती है। तो आइए सुनते हैं। कामका एकादशी 21 जुलाई दिन सोमवार को पड़ रही है और सावन सोमवार भी उस दिन है। इसलिए इस एकादशी का व्रत करने से दुगने फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को कामका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मेरे साथ जयकारा लगाइए। जय श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, माता गौरी की जय हो। तो आइए सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किन फलों की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को 20 पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कही थी। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, इसलिए आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास के किस पक्ष की एकादशी का नाम कामका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामका एकादशी को उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक माना जाता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, इसलिए भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी को उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामका एकादशी को उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को अवश्य करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। ये नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते और ना ही नरक के कष्ट भोगना पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान
भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो मनुष्य कामका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उन्हें पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल का तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। आइए इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सुनते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से लड़ाई झगड़ा हो गया और हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। उस क्षत्रिय ने पंडितों के द्वारा बताए हुए तरीके से व्रत किया। व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह तुम्हारे सामने मैंने कामका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामका एकादशी सब पातकों को हरने वाली, इसलिए मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को पा लेता है। तो ये थी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।